वंदे मातरम भैया बहनों, आज पुनः ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पाठ 4 मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में हमने मुगल सैन्य अभियान, जिसके अंतर्गत हमने बाबर, हुमायूं, अकबर के सैन्य अभियानों की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मुगल सैन्य अभियान के अंतर्गत जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के सैन्य अभियानों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत अर्थात भारत पर शासन किया। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके शासन सत्ता प्राप्त की और अकबर की ही भांति अपने सैन्य अभियानों में वह व्यस्त रहा। उसने प्रारंभिक काल में मेवाड़ के शासक अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उसको भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई एवं अधीनता स्वीकार करवाकर उसको पुनः अपने मान सम्मान से समस्त मेवाड़ की जागीरदारी और सत्ता दे दी। जहांगीर को सिखों, अहमों एवं अहमदनगर के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाने पड़े, जिसमें उसको आंशिक सफलता मिली, पूर्ण सफलता नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत मुगलों का गुलाम था, लेकिन हमने पूर्व में भी जो मुगल सैन्य अभियान को पढ़ा है एवं आगे भी पढ़ेंगे, मुगलों को हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहना पड़ा। भारत में कभी भी उनको पूरे भारत पर एक छत्र राज, जहाँ शांति से उनका शासन रहा है, कभी भी कहीं भी किसी भी प्रांत में विद्रोह नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो जो बुद्धिजीवी भारत को मुगलों का गुलाम कहते हैं, ये उनके लिए आईना दिखाने जैसा है कि भारत कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा, बल्कि अलग अलग प्रांतों में निरंतर उनको संघर्ष जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उनकी बेचैनी बार बार सैन्य अभियान भारत में करके अलग अलग जाति प्रांत के विरुद्ध सैन्य अभियानों से ही देखने को मिलती है कि वहाँ के यानी भारत के मुगल शासक कितने बेचैन थे संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए। तो सिखों, अहम और अहमदनगर के खिलाफ भी उनके सैन्य अभियानों को सफलता नहीं मिली। जहांगीर के शासन पर उनकी जो पत्नी थी नूरजहां, मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, उसका संपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता था। जहांगीर का जो पुत्र था राजकुमार खुर्रम, इसने जहांगीर के विरुद्ध नूरजहां का इस पर ध्यान नहीं देना कह सकते हैं, या शासक के रूप में पूरा सम्मान जिसको कहते हैं, क्योंकि खुर्रम की जो माता थी वो मोटा राजा उदय सिंह यानी जो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, उनकी बेटी थी। अतः नूरजहां का खुर्रम पर स्नेह कह दीजिए थोड़ा कम ही था। इसके कारण खुर्रम ने विद्रोह किया और 1627 में वह दिल्ली का शाहजहां यानी दिल्ली की सल्तनत संभाली। शाहजहां ने 1627 से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। उसका शासन भी निरंतर सैन्य अभियानों में ही बीता। उसके प्रारंभ के जो 3 वर्ष थे 1627 से 1630 तक, शाहजहां के विरुद्ध अफगान जो अभिजात था, अभिजात हम बाद में पढ़ेंगे इसी अध्याय में। अभिजात क्या होते हैं मुगल में? अफगान अभिजात खान जहां लोदी या खाने जहां लोदी, इन्होंने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें वह असफल रहा।
उसके पश्चात अहमदनगर के विरुद्ध भी शाहजहाँ को अभियान करना पड़ा। वहाँ का जो शासक था हुसैन शाह, उसने शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया और हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया। आपको ये जो मैंने सन और साथ में शासक का नाम लिखा है, ये आपको सप्तमी कक्षा की किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। बस एक थोड़ा सी हमें स्मरण रहे, इसके लिए आपको एक थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे आपको ये जो दे रखा है किताब में, उसको भी याद करेंगे तो वो अंक लाने के लिए पर्याप्त है। ये कुछ अतिरिक्त, जिसको कहते हैं एडिशनल जानकारी के लिए। तो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान में हुसैन शाह पराजित हुआ, उसको ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोहिनूर हीरा है, इसी का जो वजीर था, उसने शाहजहाँ को भेंट किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में बुंदेलों ने विद्रोह किया। अब आपके किताब में केवल बुंदेलों का विद्रोह है और ओडिशा पर शासन करना, ये अधिकार करना ही दिया हुआ है। लेकिन उस समय बुंदेल का जो शासक था झुंझार सिंह और एक इसका सहयोगी विक्रमजीत सिंह, इन्होंने भी 1635 सन में विद्रोह किया और शाहजहाँ ने इन दोनों को मौत के घाट 1657-58 में ये उत्तर पश्चिम में भी शाहजहाँ ने अपना सैन्य अभियान, जिसमें उज्बेकों के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया। उज्बेक उत्तर पश्चिम में बल्ख के शासक थे। वहाँ पर सैन्य अभियानों में शाहजहाँ को असफलता मिली। फलस्वरूप जो कांधार है, वो कांधार पर सफाविदों का शासन स्थापित हो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ा और उसके बीमार पड़ने के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब को विजयी प्राप्त रही और औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया और शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उसे आगरा के किले में कैद रखा। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने पिता को कैद में रखा। शाहजहाँ स्थापत्य प्रेमी भी था। उसने अनेकों भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद ये रही है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1760। औरंगजेब को एक बहुत कट्टर शासक माना जाता है, जिसने हिंदुओं पर एवं अनेकों जातियों पर अत्यधिक अत्याचार किया। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर का जो शासनकाल था 50 वर्ष का, लगभग 49 वर्ष का, और औरंगजेब का शासनकाल, ये दोनों लगभग समान, लगभग 50 वर्ष के इन्होंने सत्ता संभाली थी। अकबर ने 50 वर्षों तक अपना प्रभाव बहुत विस्तृत किया और अपने साम्राज्य को भी बहुत आगे बढ़ाया। और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने 50 वर्षों में जो अपनी पूर्वजों की छवि थी, उसको धूमिल करने का काम किया अपने कट्टरपन के कारण, और अपने साम्राज्य को भी धीरे धीरे वो खोता रहा। और 1760 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल काल एक तरीके से भारत में नाम मात्र का मुगलों का आधिपत्य रहा। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों ही संभालते थे। अपने सैन्य अभियानों में 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व, जो कि हमारे भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र कहलाता है नक्शा में, जिसको 7 सिस्टर्स, जिसमें आसाम, सिक्किम, नागालैंड,
मणिपुर, मेघालय, ये जो राज्य है वहां पर अहम एक जाति थी। अहमों की लड़ाकू योद्धा थे ये। उन्होंने 1663 में औरंगजेब के विरुद्ध सैन्य संघर्ष में पराजय प्राप्त की, लेकिन इन्होंने वापस 1680 में पुनः विद्रोह किया। इस प्रकार से उत्तर पश्चिम में भी यूसुफजई, सिखों, जाट, सतनामियों, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध सैन्य अभियान या सैनिक विद्रोह कह सकते हैं, जिसको औरंगजेब को आंशिक सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद में मारवाड़ के राठौड़ राजा, जिन्होंने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि औरंगजेब वहां की शासन व्यवस्था में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लग गया था। अतः मारवाड़ के राठौड़ों ने भी इनके विरुद्ध विद्रोह किया। फिर दक्षिण में देखें तो मराठा सरदार जो थे शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से कैद करवा के आगरे के किले में कैदी रखा और किसी कारण शिवाजी वहां से भागने में सफल हुए और फिर निरंतर औरंगजेब के विरुद्ध छापामार युद्ध का प्रयोग करते हुए विद्रोह और इनकी मुगलों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उसका जो खुद का पुत्र था राजकुमार अकबर, उसने भी मराठों का एवं दक्षिण के कुछ सामंतों का सहयोग प्राप्त करके औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसको दबाने के लिए औरंगजेब स्वयं दक्षिण के अभियान में कूद पड़ा और उसने 1685 में बीजापुर, 87 में गोलकुंडा, इस प्रकार से शासन वह राज्य पर करता रहा। और औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, वो भारत से ही यानी ईरान की ओर भाग गया और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब दक्षिण के अभियान में इतना व्यस्त था कि वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। आपको महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कुछ कक्षा कार्य समझाने के लिए पीडीएफ में दिया जाएगा और साथ ही कक्षा कार्य इसी प्रकरण में से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनको आपको कॉपी में करना है और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपकी कॉपी में आपको उतारना